हाँ यस। सो ये सब ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। वही ओके क्लासिफिकेशन यहाँ पे जीटीसी बोर्ड का मैं भी बताया था कि पर्टिकुलर बताया है कि जितनी भी ये मतलब केमिस्ट्री है ओके तो स्टूडेंट्स को ये पीरियोडिक टेबल अगर तुमने बना लिया तो स्टूडेंट को और से रिसर्चर्स को कोई इन्वेंशन कर रहा है साइंटिस्ट है उनको कैसे हेल्पफुल रहता है पर्टिकुलरली मतलब एक फंडामेंटल यूनिट जैसा है। एलिमेंट्स को तुम अच्छे से समझ लोगे तो जैसे हम बायोलॉजी में बोलते हैं सेल को समझ लिया ओके तो सेल इज द फंडामेंटल यूनिट हम बोलते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर एक एलिमेंट को एटॉम है, एटॉम एलिमेंट मतलब एटॉम, लेकिन एलिमेंट के एटॉम्स है तो एटॉम को तो हम समझ रहे हैं लेकिन सारे एटॉम सेम थोड़ी होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के एटॉम भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, उनकी साइज डिफरेंट डिफरेंट होती है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अलग अलग होता है। तो वो सब हमने देखा था। देन इम्पोर्टेंट 2 मार्क क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि हमें जरूरत क्यों पड़ी ओके क्लासीफाई करने की, दैट वी हैव सीन ऑलरेडी। और यहाँ से 1 मार्क के क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा निकल सकते हैं कि भाई 1800 में 31 थे, 1865 आते आते 63 हो गए थे ओके और फिर 1829 में डॉबर एनआई ने स्टार्ट किया था और लॉ ऑफ ट्राइड्स दिया था ओके और सारे कंपाउंड्स और सारे एलिमेंट्स का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और व्हाट एवर सब जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हो, डेंसिटी है, स्पेसिफिक एंथैल्पी है, सब कुछ जितना भी आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो भी हम डिटेल्ड में एनालिसिस करते हैं सबके सारे एलिमेंट्स का करना और फिर सबका ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, कार्बन के साथ, सबके साथ कंपाउंड्स बना के उसका एनालिसिस करना पॉसिबल नहीं है। तो हम उनको एक फैमिली बनाते हैं, फैमिली में एक जैसे बिहेव करेगा, हम मान लेते हैं कि हाँ भाई सब लोग वैसे ही बिहेव करेंगे ओके। सपोज फैमिली ब्राह्मण है तो भाई पापा जनोई पहन रहे हैं तो बेटा बेटी सब लोग जनोई पहन ही रहे होंगे, क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मण है। क्षत्रिय है तो भाई एक कुछ तलवार चलानी आती है तो सबको ही तलवार चलानी भी एक्सपेक्ट की आती ही होगी, लाइक दैट ओके। सो कहने का मीनिंग है हमें इस वजह से उनको अरेंज करने का जरूरत मतलब नीड हुआ, अदरवाइज हम सबको तो ऐसे एक एक करके एनालिसिस कर नहीं सकते। फिर जीनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कहाँ से क्या स्टार्ट हुआ, लॉ ऑफ ट्राइड्स देखा, फिर कैनकॉर्टियोस ने एक सिलिंड्रिकल फॉर्म दिया था उसको भी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिला। फिर लॉ ऑफ ऑक्टेव्स देखा ओके किसने दिया था? न्यूलैंड। न्यूलैंड याद रखो, कुछ ना लिखो न्यूलैंड लिखोगे तो मार्क्स मिल जाएगा ओके। सो न्यूलैंड ने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया था ओके वो भी मतलब थोड़े एलिमेंट के लिए ही सही था, फिर आगे कैल्शियम तक सही था, फिर आगे किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं था, तो वो न्यूलैंड वाला हमने देखा। देन आए कौन हमारे मेंडेलीव ओके दमित्री, मेंडेलीव दमित्री एंड लॉथर मेयर, उन्होंने मतलब और उससे भी पहले मतलब हमने क्या बोला कि वो लोग ने स्टार्ट कर दिया किसका, एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंगली रखना स्टार्ट कर दिया था, तो वो हमने देखा। और फिर हमने पीरियोडिक लॉ भी देख लिया जो एटॉमिक वेट के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी उसके एटॉमिक वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, वो हमने देखा था। एंड देन पर्टिकुलरली 1869 में मेयर ने 1868-69 में मेयर ने तो अपना पीरियोडिक टेबल दे दिया, लेकिन उनको जब तक मेंडेलीव ने भी कंफर्मेशन नहीं दिया तब तक वो पर्टिकुलरली मतलब 1905 में मेंडेलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल दिया, तब तक उनको भी बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन मिला नहीं था। वो सब हमने देखा मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में। सब बताना तुम क्या कि वो आयोडीन वाला एग्जांपल ओके कि आयोडीन का एटॉमिक मास कम है टेलुरियम से, एटॉमिक मास कम है तो वो पहले आना चाहिए और टेलुरियम बाद में आना चाहिए, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी हेलोजन ग्रुप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के साथ मैच हो रही थी तो उसको टेलुरियम के बाद में रख दिया ओके। तो इग्नोर्ड कर दिया एटॉमिक नंबर के ऑर्डर को ओके। दैट वो एक इम्पोर्टेंट है। और एक ये वाला फ्यूचर एलिमेंट्स के लिए भी जगह रखी थी जिनका नाम दिया गया था गैलियम के लिए एका एल्यूमिनियम और जर्मेनियम के लिए एका सिलिकॉन ओके। और उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी ढूंढ लिया हमने, उसके बाद अगर चेक किया तो ऑलमोस्ट सेम जैसी ही आई थी, दैट वी हैव सीन। और उनका पीरियोडिक टेबल तो जनरली कितने कॉलम कितने रो होते हैं वही पूछा जाता है और कुछ पूछा नहीं जाता। तो हमारे कितने हैं टोटल 8 ओके, 8 एंड प्लस वो 0 वाला यस 9 ओके। तो टोटल 9 क्या है ग्रुप्स और से कॉलम्स ओके, और 7 क्या है हमारे सीरीज और से पीरियड यस। वो भी याद रखना कि उसको क्या बोला था, सीरीज बोला था यस, वो भी 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है।
फिर हमने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ देखा। ओके, वो एक्सपेरिमेंट किसने किया था? हेनरी मूजले ने, वर्ल्ड वॉर से पहले 1913 में। ओके, और वो स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ड्रॉ किया था एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास का। तो एटॉमिक नंबर का था वो ज्यादा को रिलेशन में था, मतलब ज्यादा उसके ऊपर से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं अच्छे से। सो फिर हम तब से पीरियोडिक टेबल कौन सा यूज कर रहे हैं? एटॉमिक नंबर वाला फॉलो कर रहे हैं। ओके, और फिर ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें पहले के मॉडर्न मतलब पहले के मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या डिफरेंस है वो भी हमने देखा। जैसे 1A, फिर 2A, 3A, 4A, 5A, वहां कहां तक का था? 7A तक का था। फिर जो 8, 9, 10 हमारे नंबर्स है जो नेचुरल इंग्लिश अल्फाबेट में हम लिखते हैं 8, 9, 10, वो 8, 9, 10 को पूरा कौन सा ग्रुप दे दिया? 8 वाला। ओके, तो टोटल 8 हो गए। अब यहां से स्टार्ट हो गया 1B, 2B, 3B, वैसे कितने हैं वापस? 7। ओके, तो ये 7, वो पहले वाले 7, 14, बीच में 3 है तो 17, और एक लास्ट वाला जो नॉन रिएक्टिव है जो जीरो ग्रुप भी बोलते हैं, दैट इज 18। वैसे करके 18 थे। कहा? मेंडेलीव में, मतलब पहले। ओके, मॉडर्न में कैसा है? मॉडर्न में सब कुछ सेम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लाइक दैट। अंडरस्टूड। और फिर हमने देखा कि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें कैसे लास्ट में, मतलब फर्स्ट पीरियड है तो उसमें टोटल कितने एलिमेंट्स है? 2। फिर सेकंड पीरियड में 8, तो 2, 8, 8, 18, 18, 32, और फिर लास्ट वाला हाफ फील्ड हमने बोला था। ओके, क्यों? क्योंकि उसमें अगेन लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स वाली सीरीज आती है। ओके, वो पर्टिकुलर हम देखेंगे। वो जो 14 ग्रुप है, 14 मतलब 14 एलिमेंट्स जो है एफ ब्लॉक के, उसको बीच में से निकाल दिया है और उसको अलग से रखा गया है। वो क्या है, क्यों है, वो सब डिटेल्ड में हम चैप्टर में देखने वाले हैं। ओके, चलो, तो यहां तक का हमने देखा था, राइट? ओके, यहां तक समझ में आ गया ना? ये तो रिवीजन ही था। ओके, चलो, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नॉमेनक्लेचर ऑफ द एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। तो अगर 100 से ज्यादा है उनका नॉमेनक्लेचर कैसे करें? इससे पहले के जैसे कि वैसे कर दो, करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे मैंने तुम्हें कल बताया था कि सब लोग खुद की फेम के लिए या अपने नेशन की फेम के लिए थोड़े ही एक्सपेरिमेंट किए, थोड़े ही डेटा निकाले और बोल दिया यूपीएससी को, ये लो मैंने नया ढूंढ लिया, तो बताओ ये सब, ये तो बोले नहीं पता। ओके, बोले नहीं चलेगा। तो ऐसा सब करने लगे फेम के लिए। ओके, तो फिर यूपीएससी ने क्या बोला? जब तक ये लोग सब कुछ हमें प्रोवाइड करते हैं और जब तक हम फाइनलाइज करते हैं कि इसका नाम ये है, तब तक उसको बुलाना तो पड़ेगा ना भाई। ओके, तो जैसे कि भाई न्यू बॉर्न बेबी हो, तो सपोज वो बॉर्न हो ना, उसके 6th डे, और कोई लोग महीना भी ले लेते हैं, 2 महीना भी ले लेते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन में क्या नाम लिखना है बच्चे का मतलब चाइल्ड का। ओके, तो उसके लिए सोचते हैं। अगर सोचा ना हो, ओके सोचा ना हो तो अभी तो पेरेंट बहुत पहले से सोच लेते हैं, अभी तो शादी नहीं हुई और बच्चे के नाम सोचते हैं, छोड़ो बातें अभी ओके, लेकिन अगर फाइनलाइज ना किया हो तो भी तब तक तो कुछ बुलाएंगे ना, गुन्नू गुन्नू, गुड्डू गुड्डू, चिंटू मिंटू, कुछ तो बुलाएंगे ना। तो आईयूपीएससी ने बोला कि कुछ भी रखते हैं हम गुन्नू गुन्नू, कि जब तक वो पक्का नाम आए, ओके, तब तक तो हम बुला सके कि भाई चिंटू मिंटू, पिंकू, रिंकी, कुछ भी। ओके, तो वो नाम कैसे रखे गए हैं, अभी भी रखे गए हैं बोल रहे, क्योंकि सबका डेटा अभी भी आईयूपीएससी के पास आया नहीं है। हाँ, जिसका आ गया उसको नाम दे दिया है, लेकिन कैसे आईयूपीएससी ने ऐसे निक नेम रखे हुए हैं, ओके, वो हम समझने वाले हैं। और मोस्टली वो कौन से है, 100 से आगे वाले जो है उसके लिए है। ओके, चलो तो देखते हैं जो इंपॉर्टेंट, इसमें से 1 मार्क का ही क्वेश्चन बनेगा या न्यूमेरिकल बन जाएगा। ये नंबर है, उसका नाम बताओ, उसका डिनोटेशन बताओ, वो कैसे करना है मैं समझा रहा हूँ, लेकिन जो जरूरी नहीं है दैट आई विल स्किप। ओके, तुम लोग 1 टाइम रीड कर लेना। सो ये सब आगे बढ़ते हैं। Human obtain their synthesis, characterization, such work carried out scientists beta both American। यस, देखो जैसे कि एक एग्जांपल, ओके, एक एग्जांपल देखते हैं। बोथ अमेरिकन एंड सोवियत साइंटिस्ट, सोवियत मतलब अभी का रशिया, सोवियत यूनियन मतलब क्या, अभी जो हम जिसको रशिया बोलते हैं वो सोवियत यूनियन। ओके, सो अमेरिका और सोवियत के साइंटिस्ट दोनों ने बोला क्या, क्लेम्ड क्रेडिट फॉर डिस्कवरिंग एलिमेंट 104। दोनों ने बोल दिया कि हमने ढूंढा है 104 हमने ढूंढा है, ऐसा बोल दिया।
तो द अमेरिकन्स नेम्ड इट रुथरफोर्डियम वेयर सोवियत नेम्स इट कुर्चेटोवियम। ओके, दोनों नाम याद रखना, एमसीक्यू में आता है। अमेरिका ने क्या बोला था? रुथरफोर्डियम, और सोवियत यूनियन ने के साइंटिस्ट ने क्या बोला था? कुर्चेटोवियम। ओके, सो ये दो नाम बोले थे। टू अवॉइड सच प्रॉब्लम्स, अब इसका नाम क्या रखे, क्योंकि दोनों के पास एग्जैक्ट डेटा तो अभी था ही नहीं। ओके, तो फिर वो बोलेंगे अच्छा ठीक है, फिर वापस क्या बोलेंगे? ठीक है, जब तक आप फाइनलाइज ना कर ले तब तक हमारी कंट्री का नाम यूज कर लीजिए ऐसे। ओके, तो बोले नहीं भाई, फिर तुम गलत हो गए तो अब तक हम इसको ये नाम से बुला रहे थे। फिर लोग बोलेंगे भाई हम तो इनको ये बोल रहे थे, अभी तो हम वही बोलेंगे। ओके, हम तो मानेंगे कि हमारे पीएम ये है तो ये है, भले तुम जीतो या हारो, ऐसे लाइक दैट। ओके, तो वैसे ही यहाँ से क्या कि भाई ऐसा नहीं चलेगा कि किसी का भी नाम हम ले दे, हम खुद डिसाइड करेंगे कि निक नेम भी कैसे रखना है। तो अब उन्होंने एक टेक्नोलॉजी, मतलब एक मेथड निकाली, वो मेथड हम अभी समझते हैं। IUPAC recommendation until a new elements discovery it's proved its name is officially recognized and yes that's it। तो क्या किया IUPAC ने? सबसे पहले तो ऐसे क्या किया? 0 to 9 के नोटेशंस लगा दिए। क्या? 0 to 9 के। देखो अच्छे से, हाँ फिर मैं पूछूंगा, मैं तुम्हें दूंगा करने को। हाँ नहीं, इसमें से बने ऐसा, ये क्वेश्चन बने ऐसा था ना कि ना क्या 104 को अमेरिकन ने क्या नाम दिया? रुथरफोर्डियम। 104 को सोवियत के साइंटिस्ट ने क्या नाम? कुर्चेटोवियम। ओके डन। अच्छा चलो, तो देखो यहां से क्या क्या बन रहा है, मतलब यहां से न्यूमेरिकल बन सकता है, 1 मार्क का भी बन सकता है। कैसे? ये पहले समझ लो। 0 नाम क्या होगा उसका? ऑब्वियसली नील। ओके, NIL। 1 के लिए UN, UN। 2 के लिए डाई और बाई यूज करते हैं हम पहले से। ओके, तो BI बाई, डाई मत यूज कर लेना। 3 के लिए ट्राई, TRY, सिंपल ही है। ओके, 4 के लिए क्वाड, ओके क्वाड्रिलेटरल वाला क्वाड। 5 के लिए पेंटेन वाला पेंट। ओके, 6 के लिए हेक्सेन वाला हेक्स। 7 के लिए देखो 7 में सेप्ट है, हेप्ट नहीं है वो हेप्टेन था। ओके, तो वो गलती से मत कर देना, याद रखने के लिए हाँ सेम ही है लेकिन थोड़ा अलग भी है। सो सेप्ट है। ओके, 7 सितंबर का सेप्ट। 8 का है ऑक्ट एंड 9 का है एन। ओके, नॉन एन जैसा, नैनो जैसा, तो एन है, ENN। डन, पक्का? ओके, चलो फिर से याद करते हैं। क्या? 0 नील, 1 का अन, मतलब क्या? UN या UN डबल एन नहीं, एक ही एन। ओके, तो UN। देन 2 के लिए बाई, फिर ट्राई, फिर क्वाड, फिर पेंट, फिर हेक्स, करेक्ट, फिर सेप्ट, 7 का सेप्ट, फिर 8 का। ओके, एंड स्पेलिंग ENN, यस करेक्ट। बस ये हो गया, ये तो हो गया। हम नाम कैसे लिखेंगे? अभी नाम तो बना देंगे लेकिन उसका नोटेशन भी करना पड़ेगा, डिनोटेशन। जैसे कि एल्यूमिनियम तो हम लिखेंगे ALLUMI, ऐसे पूरा स्पेलिंग लिखेंगे, लेकिन उसकी नोटेशन तो बतानी पड़ेगी कि कैपिटल AL। वैसे वो कैसे रखेंगे? तो देखो एब्रीविएशन क्या है? NU, अरे पहला अल्फाबेट ले लो सिर्फ, NUBTQPHSO और E, और वो भी कैसा लिखना है? कैपिटल लिखेंगे। यहाँ स्मॉल है लेकिन जब हम, ये तो एब्रीविएशन है, छोटा फॉर्म इसका ही, लेकिन हम जब पूरा नाम लिखेंगे एलिमेंट का तब कैपिटल, पूरा नाम लिखेंगे तब कैपिटल। डन। ये कब यूज करेंगे अभी बताता हूं, करके बताता हूं, ये समझ में आ गया? पक्का? बहुत इजी है, देखो। देखो चलो, जैसे कि 1 क्या हुआ इसमें? हाँ, जैसे कि 101, तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? सबको एक एक करके पकड़ते हैं डिजिट को। सबसे पहला क्या है? 1 के लिए क्या था? अन, तो अन का मैं लिखता हूं UN। अच्छा, फिर 0 के लिए क्या था? नील। अब देखो, अब सब कुछ स्मॉल में ही जाने दो। ओके, तो NIL।
देन वन का क्या था? अन, ओके, अन, नील, अन, ओके, और लास्ट में आएगा यम, यम, IUM, यम, ओके। देखो ऐसे IUM, यम, मतलब बोलने के लिए एल्यूमिनियम, वैसे एल्यूमिनियम, ओके, यम है हम। अच्छा, अब फिर ऐसे ये तीन तो लिख दिया अल्फाबेट देखकर, और लास्ट में यम, ओके। फिर क्या करोगे? ऐसे दाबेली के जैसे प्रेस करोगे, तो ENNILUNIUM, ओके। स्पेलिंग डायरेक्ट याद रखोगे तो याद नहीं रहेगा, हम तो ऐसे ही बनाएंगे ही, ओके, नहीं तो गलत भी हो सकता है। तो अनिल, अन्यम, वही है, ओके, क्या? अनिल, अन्यम, डन। तो ये हो गया 101 का नाम, 101 का अभी का नाम, मतलब जब तक कंफर्म, मतलब अभी कंफर्म हो गया है, लेकिन ये तो बता रहा हूँ। 101 का नाम IUPAC के नोमेनक्लेचर के, IUPAC के नोमेनक्लेचर, ये साइंटिस्ट ने नहीं दिया है, जे 101 जिसने ढूंढा है उसने नहीं दिया है, ये किसने दिया है? IUPAC ने दिया है, ओके। तो IUPAC ने नाम दे दिया है अनिल, अन्यम, किसको? 101 को। अब उसका नोटेशन भी कैसे करेंगे? तो नोटेशन में सबका फर्स्ट अल्फाबेट उठा लो, UNU, खत्म, डन, अंडरस्टूड। तो देखो ये अनिल, अन्यम, UNU, डन। अभी ऑफिशियल नेम आ गया है उसका, साइंटिस्ट के नाम के अकॉर्डिंगली, मेंडेलेवियम। क्या? मेंडेलेवियम। कोई मतलब ये 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव में भी, क्या कॉम्पिटिटिव में ये आता है, ये सब नोट डाउन करके रखो तुम, अभी से अच्छी नोट्स बनाओ, क्योंकि लास्ट टाइम पे तुम नोट्स ढूंढने जाओगे ना, तो तुम्हें रेडीमेड नोट्स लेनी पड़ेगी कहीं से, बुक की कोई नोट्स, बुक की समरी पढ़ रहे हो, ये वो, ओके। तो अभी को तुम 12th वाले स्टूडेंट को पूछोगे ना, तो उनके पास भी शायद ना हो, मतलब अगर ना बनाई हो तो ना नहीं होगी। लेकिन अच्छी प्रैक्टिस क्या है, मैं बोलता ही हूँ हर बार, अच्छी प्रैक्टिस क्या है कि जो भी ऐसा लगे, बड़ी बड़ी थियरी तो हम नोट डाउन नहीं करने वाले, और ये भी नहीं है कि तुम यहाँ पे, मैं बोलूँ 1 मार्क में पूछा जा सकता है तो यहाँ पे तुम पूरा सेंटेंस लिखो, यहाँ पे तुम सिर्फ इतना लिख दोगे मेंडेलेवियम, इतना लिख दिया, अब तुम्हें याद आ जाएगा भाई इसमें से क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो सर ने बोला था हाँ कि कौन से एलिमेंट का, मतलब वो एलिमेंट का नंबर कौन सा है, वो एलिमेंट का नंबर कौन सा है, कौन सा नंबर, एटॉमिक नंबर, वो एलिमेंट का नंबर कौन सा है जिसके लिए मेंडेलीव के वर्क को क्या करने के लिए, मेंडेलीव के वर्क को एप्रिशिएट करने के लिए, मेंडेलीव के वर्क को एप्रिशिएट करने के लिए IUPAC ने फर्स्ट जो 101 वाला है, ओके, उसका नाम दे दिया है मेंडेलेवियम। अंडरस्टैंड? हाँ, IUPAC नाम ये है, और नाम एक्चुअल में क्या है? मेंडेलेवियम। डन, समझ में आ गया? पक्का? तो कई पूछे जाते हैं तो वो तुम कई याद रखना, कौन कौन से, मैंने तो अभी से ही बता दे रहा हूँ, 101, 104, 106, ये 3, ओके, 101, 104, 106, उनके नाम तुम्हें आने चाहिए, ओके, डन। जो मैंने तुम्हें अभी बताया ही है, जैसे 101 का अभी देखा हमने, 104 के लिए रुथरफोर्डियम, ये पूछा जाता है, 101, 4 and 6, ओके। तो मैं वही नोट्स की बात बता रहा था कि छोटा छोटा भी तुम अगर नोट डाउन करते जाओगे, फिर अच्छा फेयर में नोटबुक तुम घर पर बनाओ, क्योंकि पर्टिकुलरली फिर जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम आ जाएगी, ओके, उस टाइम पे हमारे पास बनाने का समय भी नहीं है, और उसके कोई अलग से सिलेबस भी नहीं है, हमें तो एनसीईआरटी ही पढ़नी है। लेकिन एनसीईआरटी में से क्वेश्चन कैसे पूछेंगे वो मैं तुम्हें डे टू डे में ऐसे लेक्चर में ही बता रहा हूँ, तो वो ध्यान में रहना चाहिए, क्योंकि फिर जब पढ़ाई करोगे तो तुम पढ़ाई कौन से करोगे, डिस्क्रिप्टिव मैनर से करोगे कि भाई ये क्वेश्चन आए तो कैसा करेंगे, लेकिन कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली तुम्हें देखना पड़ेगा, ओके। तो ऐसे एटलीस्ट तुम्हारे पास नोट्स बनाई हुई होगी तो वो यूजफुल रहेगी, ओके। देखो डिफरेंट रेफरेंस बुक, पब्लिकेशन हाउस से तुम्हें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो सब मिलेगा, लेकिन सबसे अच्छा क्या है, तुम्हारी खुद की बनाई हुई नोट्स, सबसे अच्छा,
क्योंकि जितनी भी रेफरेंस बुक है उनके लिए भी बेंचमार्क क्या है, एनसीईआरटी। उनके लिए भी एनसीईआरटी के बाहर का नहीं पूछ सकते, पूछ ही नहीं सकते, ऑथोरिटी नहीं है। डन। तो ये बेंचमार्क है, इससे आगे का कुछ आएगा नहीं। ओके, इससे आगे का कुछ आएगा नहीं। तो इसमें से क्या क्या पूछ सकते हैं, तो वो मैं तुम्हें जैसे जैसे बताते जाऊं कि भाई ये कॉम्पिटिटिव, मैं हर बार नाम नहीं बोलूंगा कि ये नीट के लिए, ये जेडब्ल्यू के लिए, ये गुजकेट के लिए, बट सिंपली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ सकता है। और सिंपली मैं ऐसा बोलूं कि ये 1 मार्क में आ सकता है, मतलब समझ लो कि कॉम्पिटिटिव में आ सकता है 1 मार्क का। ओके, हाँ चलो, फिर एक अच्छा खासा सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाए, फिर हम वैसा भी टेस्ट लेंगे। ओके, वैसा भी टेस्ट लेंगे, क्या सिर्फ एमसीक्यू एमसीक्यू एमसीक्यू। अब तुम्हारा कंसेप्ट कितना क्लियर है उसके ऊपर डिपेंड होगा वो। ओके, हाँ चलो, तो अच्छे से प्रिपरेशन करते जाओ। मैंने जैसे बताया 101, 4 एंड 6 का पूछ सकते हैं, तो 4 का है रुथरफोर्डियम एंड 6 का जो अभी हमने स्टार्टिंग में सेंटेंस पढ़ा, ग्लेंटी मतलब जीटी सीबोर्ग। ओके, सो सीबोर्गियम नाम दिया हुआ है अगेन उनके वर्क को अप्रिशिएट करने के लिए। ओके, तो सीबोर्गियम डन। देन ये भी लिख लो 107 बोरियम। ओके, तो बोहर के वर्क को अप्रिशिएट करने के लिए बोरियम भी है। वैसे सारे ही है, लेकिन ये 101, 104, 106 एंड 7। ओके, इतने तो तुम्हें याद रखने हैं, मतलब बस ये नाम याद रखने हैं कि उनको अप्रिशिएट करने के, उनके वर्क को अप्रिशिएट करने के लिए नाम है। डन, सिंपल है, तो ज्यादा कुछ था नहीं इस टॉपिक में, लेकिन ये सब तुम्हें आना चाहिए। चलो तुम एक नाम बनाओ। ओके, से 109 बनाओ, चलो जल्दी बना। स्पेलिंग बोलो तो। UN हाँ IUM, तो अनिल एन यम, यस, और वो साइन UN। अरे जैसे कि भाई सोडियम, तो उसको लिखना पड़ेगा ना हमें Na, ये उसका नाम है। हाँ हाँ हाँ, क्या क्या क्या, अरे तो बताया ना सबका फर्स्ट लेटर। ओके, तो दैट्स इट, इतना छोटा सा टॉपिक था, आना चाहिए। चलो बट एक और बना दो 119, चलो साउथ इंडियन लड़की के नाम लग रहे हैं क्योंकि मैं वहां पे था ना, तो मैं तो टीचर, तो मुझे अटेंडेंस, तो मुझे बोलने पड़ते थे ऐसे नाम, ऐसे ही होते थे हाँ, थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे करके, फिर सर हंसते भी थे, सर ये नहीं, सर ये ऐसे नहीं, सर ऐसे, एक्चुअली मेरा नाम ऐसे, सॉरी मेरा, पहले से ही सबको ऐसे बोल ही दिया था कि ऐसा होगा ही तुम भी मुझे कोई भी नाम से बुलाओ चलेगा, ऐसे बोल दिया था उनको ओके, चलो समझ में आ गया, सिंपल टॉपिक है। तो ये सारे नाम थे, दैट्स इट। Thus, the new elements first gets a temporary name with symbol consisting of 3 letters. Later, permanent name and symbol are given by a vote of IUPAC representatives from each country. The permanent name might reflect the country. ये तो हमने 9th में भी देखा था कि परमानेंट नेम कैसे दिया जाता है, साइंटिस्ट के नाम पे से, कंट्री के नाम पे से, या जहां से लिया गया है, जो अर्थ क्रस्ट में से मिला एलिमेंट, किसी ने ढूंढ लिया, तो वो गांव का नाम भी दे दिया जाता है। ओके, तुम अपने घर में खुदाई की तो तुम बोल सकते हो कि झाड़ेश्वरियम ओके, तो वैसे कुछ भी हो सकता है। सो स्टेट ऑफ द कंट्री इन विच एलिमेंट वाज डिस्कवर्ड और पे ट्रिब्यूट टू अ नोटेबल साइंटिस्ट। एज ऑफ नाउ एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर अप टू, आया देखो नया नंबर, 118 हैव बीन डिस्कवर्ड। ऑफिशियल नेम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स हैव बीन अनाउंस्ड बाय द IUPAC। ओके, 118 डन, समझ में आ गया पक्का? ओके, तो यही हमारा टॉपिक था, दैट्स इट। ओके, छोटा सा टॉपिक था।